नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन पार्ट 1 कराए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार एसआई का एग्ज़ाम डेट 26/12 को बताया जा रहा है। पहले 5 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अभी 26 दिसंबर को होने की संभावना बताई जा रही है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होगा। उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों पर कराई जाएगी। जीके क्वेश्चन सवाल बनते ही हैं और इसी तरह के बनते हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई या एसएससी की। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं, सवालों को नोट करते हुए चलिएगा। पेन कलम लेकर बैठिएगा, कॉपी आराम से नोट करते हुए चलिएगा। ये देखें, पहला सवाल अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार बनता है ये सवाल। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राज्यसभा का नाम आते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि राज्यसभा भंग का विषय नहीं है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इन बातों को। लोकसभा में जो है 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वहीं से प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है भंग का विषय नहीं है, कभी भंग नहीं होता है। इसलिए इसमें से जो है नन ऑफ दीज आंसर होगा। आइए डिटेल में भी दिखा दें राज्यसभा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या जो है 245 है। नोट कर लीजिएगा, सवाल बार बार बनता है, आपके बहुत फायदा करेगा। जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज क्षेत्र दिल्ली तथा पांडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। ये भी सवाल बार बार बनता है, नोट जरूर कीजिएगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सवाल भी बनता है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष सबको ज्ञात होना चाहिए। नोट करते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे। आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय राज्य विश्व या समवर्ती किस सूची में सूचीबद्ध है? दिवालियापन और दिवालियापन और दिवाला जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हर तरह के एग्जामों में। भारतीय संविधान की तीसरी सूची अर्थात समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 9 के अंतर्गत दिवालियापन और दिवाला को विषय के रूप में शामिल किया गया है। इस संबंध में विधायन की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को प्राप्त है। ध्यान रखते हुए चलेंगे, सारे अच्छे सवाल हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फ्री का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। आइए देखें अगला सवाल। किसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा में से बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही जो है न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को द्वारा
जो लेख जारी किया जाता है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी जो सुल्तान बनी थी? सबको ज्ञात होना चाहिए, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया नाम आप जानते ही होंगे, जो सुल्तान बनी थी। आइए और डिटेल में दिखा दें। अपने कार्यकाल में ही इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तथा सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया। रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता तथा अमीरों के सहयोग से राज सिंहासन पर बैठी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराए जाएंगे आपकी तैयारी के लिए। आइए देखें अगला सवाल। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस यानी कि उसको जठराम कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है? सिरका आम्ल, नाइट्रिक आम्ल, हाइड्रोक्लोरिक आम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में से गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, HCl उसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड यानी कि कोर है, जिसकी त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, उसे इंग्लिश में कोर कहते हैं, जिसकी त्रिज्या जो है लगभग 3500 किलोमीटर के लगभग है। बहुत ही अच्छा सवाल है, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ये देखिए पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप आराम से नोट करते हुए चलिए। क्रोड जो है मैंटिल के नीचे होता है, सबसे ऊपरी परत बहिर्पट्टी कहलाता है, से भी ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? किसके नियम है ग्रहों की गति को बताने वाला नियम? ग्रहों की गति को बताने वाले नियम केपलर के नियम कहलाते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल बनता है, साइंस से सवाल अच्छे बनते रहते हैं, जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? सब लोगों को ये तो सवाल आता ही होगा। कुछ इजी भी सवाल रहते हैं जो चेहरे थोड़ा मुस्कुरा दें बच्चों के। लोहे में जंग लग जाता है, आम बोलचाल की भाषा में भी सुनी जाती है, इसलिए बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जंग तो सुने हैं लेकिन इसमें से दे दिया है, सवाल क्यों पूछ दिया, इसमें से कुछ अलग तो नहीं होता होगा करके गलत मार के आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जंग ही लगता है। आइए देखें अगला सवाल। लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है। आइए देखें अगला सवाल। किसी वस्तु की विराम अवस्था को खाली स्थान चाल की अवस्था माना जाता है? कैसी चाल की अवस्था माना जाता है जब वस्तु जो है विराम अवस्था में होती है? जब विराम अवस्था में होगा तो शून्य होगा, उसकी चाल की अवस्था शून्य होगी। ये जो है अपने दिमाग से सोचने वाली बात। जब वो स्थिर है तो गति में तो रहेगा नहीं। आइए देखें अगला सवाल। भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। चाहे आप BPSC AO, CDPO, BPSC 67, SSC GD या बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी के लिए। इसमें से भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से विद्यांजलि योजना शुरू की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है, स्तूपों पर भी सवाल बार बार बनते हैं, और स्तूप जो है अधिकतर अशोक के समय में ही बनाए गए थे,
इसलिए अशोक जो है इसका भी राइट आंसर है। धामिक जो है राजगीर के पास है। आइए डिटेल में दिखा दें थोड़ा। सारनाथ के पास धामिक स्तूप, यह वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप की नींव अशोक के समय में रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, लेकिन गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ। अगर पूर्णतः पूछेगा तो आपको गुप्त काल आंसर मारना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत जो है अशोक के समय में हुई थी। अशोक ने शुरू करवाया था, इसलिए इसमें आंसर जो है अशोक होगा। ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? बहुत अच्छा सवाल है। कुंवर सिंह का नाम आते ही बिहार से संबंधित है। कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के। लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कही जाती है। लक्ष्मीबाई तो झांसी और ग्वालियर में साथ की थी। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे मिलकर ग्वालियर पे भी आक्रमण किए थे। और नाना साहेब जो है कानपुर से संबंधित थे, इसलिए आंसर जो है नाना साहेब होगा। सारा ऑप्शन को देखिएगा आराम से, अपने आप आंसर निकल जाएगा। आइए देखें अगला सवाल। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? मनुष्य के शरीर से किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? बहुत बार सवाल बना है, और ये जो है अग्नाशय से होता है। पैनक्रियाटिक उसे कहते हैं, उससे होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी जानते होंगे सब। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शाहजहां ही था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। बहुत अच्छा सवाल है, और ये शायद आप लोग जानते ही होंगे। आइए देखें अगला सवाल। किसके कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है? गेंद को आप लुढ़काते होंगे, तेज जाते जाते धीरे धीरे रुक जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है घर्षण। बहुत ही इजी सवाल है और अच्छे सवाल हैं, ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। ऐसे सवालों में गलती नहीं होना चाहिए आपको। खाली स्थान और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। किसके और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल था, ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पूरे 25 सवाल लिए गए हैं आज, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। किसके लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण इन सब धातुओं से मिलकर बनता है। जंगरोधी इस्पात या स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कलुषित यानी कि खराब नहीं होता है। इस्पात में ये गुण जो है क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होते हैं। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, नोट जरूर करते हुए चलिएगा। बर्फ का गलनांक कितना कितना केल्विन होता है? बर्फ का गलनांक, ये सवाल भी शायद सब लोगों को पता होना चाहिए। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। से भी नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखें अगला सवाल। यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? यंग गर्ल्स जो है किस चित्रकार का, इनका यंग गर्ल्स का नाम आते ही एम.एफ. हुसैन का नाम आ ही जाता है। बहुत विवादों में रहे थे ये एम.एफ. हुसैन, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये यंग गर्ल्स जो है एम.एफ. हुसैन की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी।
जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? साथ साथ उपयोग करने में मिक्सचर हो जाता है, मिश्रण हो ही जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। कौन जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है? क्या रक्षा मंत्रालय या लोकसभा या प्रधानमंत्री कार्यालय या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड? कौन जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं द्वारा होता है। सभी राज्यों के विधानसभाओं द्वारा मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करती है। ये सबको ज्ञात होना चाहिए। और इसमें से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति भी जो है संसद को ही होती है, दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। इसलिए इसमें और तो राज्यसभा तो कहीं दिया नहीं है, केवल लोकसभा दिया है, इसलिए लोकसभा आपका आंसर होगा, संसद। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बाकी का नाम नहीं दिया है, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, नोट करते हुए चलिए। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की भूमि विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहा जाता है? ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी गई उसे क्या कहा जाता था? ऐसे क्वेश्चन जो है ऑडिटर के एग्जाम में दिखा गया है। वैसे भूमि जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई है उस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्म मतलब ब्राह्मणों के दान में दिया गया। बहुत इजी सा सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? बहुत इजी सवाल है ये, इसको अपरदन कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है किस राज्य में आरंभ हुआ था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम या झारखंड में से आदिवासी त्यौहार भगता पर्व बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, जो झारखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यह त्यौहार झारखंड के तमार क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। इसे जो है बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। आइए देखें आज का आखिरी प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल आ गया। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, बहुत ही इजी सा सवाल है। धक्का, प्रतिरोध, वायुदाब या गुरुत्वाकर्षण? न्यूटन का नाम याद आ जाता होगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सब वस्तुएं धरती की तरफ आती है। ये तो बहुत ही इजी सा सवाल था और बहुत अच्छा भी सवाल है, ऐसे सवाल बनते रहते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।